हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि हम किसी नए कार्य के प्रति आकर्षित होते हैं और हमने ऐसा अनुभव भी किया होगा कि कोई एक नया कार्य आपके अंदर खूब उत्साह जगाता है और आप उससे प्रभावित होकर बड़े ही सकारात्मक रूप से उस कार्य को शुरू करते हैं। मगर ये क्या, जैसे जैसे समय बीतता है उत्साह मंद पड़ने लगता है, कार्य करने का प्रयास भी ढीला पड़ता जाता है और धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि व्यक्ति निराशा से भर जाता है। तो ऐसा घटनाक्रम होता क्यों है कि जितना उत्साह उस कार्य को शुरू करने में था, वह आगे चलकर क्यों उस उत्साह में भारी कमी देखी जाती है और व्यक्ति नीरसता की तरफ बढ़ जाता है। ऐसा होता क्यों है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मिथकों में पारस पत्थर का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि पारस पत्थर किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। केवल पारस पत्थर को किसी भी धातु से छू दिया जाए और वह सोने में बदल जाएगा। कितना आसान है ना ये। सोना एक बहुमूल्य धातु है और इसे बेचकर अपार धन पाया जा सकता है। तो हमारी उम्मीदें भी किसी कार्य से पारस पत्थर के जैसी शुरू होती हैं कि किसी भी कार्य को हम शुरू करें और शुरू करते ही सफलता की बाढ़ आ जाए, रुपए पैसे बरसने लगे। ऐसी ही चाहत के कारण पारस पत्थर की मान्यता हमारे प्राचीन इतिहास में बहुत दिनों तक बनी रही। काफी समय बाद पता चला कि सोना एक धातु है और किसी भी अन्य धातु को इस तरह बदलना असंभव है और पारस पत्थर की कल्पना पूरी तरह से मिथक या झूठी है। इस प्रकार के परिणाम की कल्पना इस बात का प्रमाण है कि किसी भी कार्य में शुरुआत में जो उत्साह रहता है, यदि परिणाम में देरी होती है तो निराशावादी हावी होने लगती है और हर बार हम पारस पत्थर जैसे किसी चमत्कारों की उम्मीद करने लगते हैं। तो यहां पर किसी भी कार्य को प्रारंभ करना और उसे अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए आरब्ध वीर की आवश्यकता होती है। बिना आरब्ध वीर हुए परिणाम की सफलता बेहद मुश्किल कार्य होती है। हालांकि तथागत बुद्ध के द्वारा आरब्ध वीर शब्द का उपयोग किसी भिक्षु द्वारा किए गए प्रयासों के संदर्भ में किया जाता है। तथागत बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग का पालन इतना सरल नहीं है या केवल अष्टांगिक मार्ग को जान लेने मात्र से यह संभव नहीं है कि हर किसी द्वारा अष्टांगिक मार्ग का पालन हो सके। तो बुद्ध के अनुसार इसका पालन करने के लिए आरब्ध वीर का होना परमावश्यक है। तथागत बुद्ध इसे लगातार ध्यान के संदर्भ में प्रज्ञाशील और समाधि में महत्वपूर्ण मानते हैं और ऐसा ही एक वर्णन संयुक्त निकाय के भिक्खु संयुक्त में मिलता है। आयुष्मान मोगलान ने भिक्षुओं को बतलाया कि एकांत में ध्यान करते समय मुझे ऐसा लगा कि मैं वितर्क और विचार शांत हो जाने पर द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर विहार करता हूं। वही आर्य मौन कहलाता है। बुद्ध ने भी रिद्धि बल से मेरे पास आकर मुझे कहा था कि इसमें प्रमाद मत करो, इसमें चित्त लगाए रखो। तो यहां पर ध्यान करते समय विभिन्न ध्यान के स्तरों को प्रयास करने के संदर्भ में कहा गया है कि बुद्ध यहां पर इसे लगातार प्रयासों की श्रृंखला में
धैर्य के साथ प्रयासरत करने के लिए कहते हैं। और इसी प्रयास के संदर्भ में तथागत बुद्ध आगे कहते हैं, एक अवसर पर बुद्ध ने आयुष्मान महामोगलान को आरब्ध वीर का तात्पर्य समझाया। उन्होंने कहा कि जब कोई भिक्षु यह सोचकर विहार करता है कि चाहे मेरी चमड़ी, नसें और हड्डी ही बचे, शरीर में मांस और लहू सूख जाएं, किंतु पुरुष के उत्साह, वीर्य और पराक्रम से जो कुछ पाया जा सकता है, उसे पाए बिना मैं चैन नहीं लूंगा, तब वह आरब्ध वीर्य होता है। तो यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष शब्द का प्रयोग तथागत बुद्ध के द्वारा किया जाता है, आरब्ध वीर्य। आरब्ध शब्द का अर्थ है यत्न करना, लगातार प्रयास करते रहना, और वीर का अर्थ है सकारात्मक ऊर्जा व उत्साह से भरपूर होना। तो आरब्ध वीर का अर्थ है सकारात्मक ऊर्जा व उत्साह से भरपूर हो, लगातार प्रयास करते रहना। कई बार लोग तथागत बुद्ध से काफी प्रभावित होते हैं, उनके संदेशों से काफी प्रभावित होते हैं, मगर जब ध्यान विपස්සना से प्रज्ञाशील समाधि के प्रयास से अष्टांगिक मार्ग के पालन की बात कही जाती है, तब उनके उत्साह में धीरे धीरे कमी आने लगती है। यहां पर तथागत बुद्ध के अनुसार जब तक ज्ञान को अनुभव के स्तर पर न उतारा जाए, तब तक उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं होता, और यह स्वतः के अनुभव के स्तर पर होना चाहिए, और स्वतः के अनुभव पर उतारने के लिए लगातार प्रयासों की आवश्यकता होती है, और इन प्रयासों के लिए वीर्य चाहिए। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह से भरपूर हो प्रयासों में लग जाना, और इस प्रयास में चाहे चमड़ी, नसें और हड्डी ही बचे, शरीर में मांस और लहू भले ही सूख जाए, मगर वीर में कोई कमी ना रहे। यह वीर ही है जो उत्साह और ऊर्जा से भरपूर रहता है, और यही है जिससे सब कुछ पाया जा सकता है। तो किसी भी कार्य को करते समय लगातार प्रयासों की श्रृंखला, और वह भी पूरे उत्साह व ऊर्जा के साथ, तभी किसी कार्य को संभव बनाया जा सकता है। वास्तव में तथागत बुद्ध द्वारा उपयोग किया गया शब्द आरब्ध वीर्य ही एक विशेष है, जो किसी भी कार्य को सफल करने के लिए जिम्मेदार होता है। जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति लगातार संघर्षरत रहना, और यही संघर्ष पूरी तरह से निराशा से मुक्त हो। हर संघर्षित प्रयास में ऊर्जा व उत्साह का स्तर अपने उच्चतम स्तर पर रहना चाहिए। कई बार हम अपने जीवन में किए गए कार्य जहां पर सब कुछ सही रहता है, मगर यह वीर्य ही है जिसकी कमी या अनुपस्थिति हमें असफल बना देती है। तो अब यहां पर एक और प्रश्न उठता है कि वीर्य उत्पन्न कैसे होता है और कैसे वीर्य लगातार बना रहे। तो यह होता है जब हमें सत्य का ज्ञान हो, मार्ग का ज्ञान हो, और परिणाम के बारे में आश्वस्त हों, और इसी सकारात्मक ऊर्जा या वीर के सकारात्मक ज्ञान के संदर्भ में संयुक्त निकाय के 10 बल वर्गों में तथागत बुद्ध संदेश देते हैं। बुद्ध ने भिक्षुओं को प्रकट किया कि तथागत 10 बलों और 4 वैशारदों से युक्त हो सर्वोत्तम कहलाने के अधिकारी हैं। परिषदों में सिंहनाद करते हैं और ब्रह्म चक्र को
प्रवर्तित करते हैं। यह रूप है, यह इसका समुदय है, यह इसका निरोध हो जाना है। ऐसे ही वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान के बारे में भी कहते हैं। इसके होने से यह होता है, इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न होता है, इसके नहीं होने से यह नहीं होता, इसके निरोध से यह निरुद्ध हो जाता है। अविद्या से आरंभ होकर प्रतीत समुत्पाद की एक एक कड़ी से कैसे अगली से अगली कड़ी तैयार होकर समस्त दुख समूह की उत्पत्ति होती है, और इसी क्रम में एक एक का निरोध होने से कैसे सारे दुख का निरोध हो जाता है, उन्होंने बताया। तो जब भिक्षु या साधक सत्य के प्रति आश्वस्त होता है तो वह अपने कर्मों के प्रति उत्साहित होता है। प्रतीत समुत्पाद का बोध, पंच स्कंधों का ज्ञान, ये जो उत्पन्न है यह समाप्त होने वाला है। प्रतीत समुत्पाद की 12 कड़ियों का ज्ञान, जिससे सारे जरा मरण या दुख समूह का उत्पन्न होना होता है, और इसका ज्ञान कि इस क्रम या कड़ियों का निरोध होते ही जीवन से सारे दुखों का समापन होने लगता है। और इस यथार्थ का ही ज्ञान भिक्षु या साधक को उत्सुकता और ऊर्जा से भर देता है, और यह ऊर्जा और उत्साह ही कड़ी मेहनत के प्रेरणा स्रोत है। और इसी संदर्भ में बुद्ध आगे कहते हैं कि उन्होंने भिक्षुओं को खूब परिश्रम करते हुए अपनी अपनी प्रवज्या सफल बनाने का आह्वान किया, जिससे वे अप्राप्त को प्राप्त कर सकें, साक्षात्कार न किए हुए का साक्षात्कार कर सकें। तो लगातार प्रयासों और कड़ी मेहनत से अपने कार्य को सफल बनाना, कि जो अब तक प्राप्त नहीं हुआ है उसे प्राप्त कर सकें। और इस प्रकार के प्रयासों में आश्रमों के क्षय का होना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी प्रयास में, इसी सूत्र में आगे वर्णन है। उन्होंने भिक्षुओं को कहा कि मैं यह उपदेश करता हूं कि जानने तथा देखने वाले का ही आश्रव क्षय होता है, न जानने न देखने वाले का नहीं। फिर उन्होंने यह भी स्पष्ट किया, इन्हें जानकर और देखकर आश्रमों का क्षय होता है, यह रूप है, यह इसका समुदय है, यह इसका निरोध हो जाना है, इत्यादि। उन्होंने यह भी कहा कि आश्रमों के क्षय हो जाने पर जो एत दुष्यक ज्ञान होता है उसे भी मैं सहेतुक बतलाता हूं, अहेतुक नहीं। ऐसे ही विमुक्त, वैराग्य, निर्वेद, यथार्थ दर्शन, समाधि, सुख आदि को भी मैं सहेतुक बतलाता हूं, अहेतुक नहीं। तो अपने आश्रमों को पहचानना, इनका उदय होना और उदय होकर इनका प्रभावित करना, और प्रभावित होकर इनका समाप्त होना, इन्हें जानना और इन्हें देखना, कि आश्रमों के क्षय हो जाने पर एत दुष्यक का ज्ञान होता है। एत दुष्यक का अर्थ यानी इससे संबंधित विषयों का ज्ञान होता है, और इसी के हेतु यानी सहेतुक की बात बुद्ध कहते हैं, न कि अहेतुक यानी बिना हेतु के नहीं। तो लगातार प्रयासों को यथार्थ के ज्ञान के सहारे वीर से संचित किया जा सकता है, और जब कोई अपने कार्य के ज्ञान के प्रति आश्वस्त हो, वीर और उत्साह लगातार उत्पन्न होते रहते हैं, और यही प्रयास आरब्ध वीर्य कहलाता है। धन्यवाद।